ਬਾਪੂ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜੰਮੇ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਜਮੇ ਹਾਂ। ਕਿੱਥੇ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਮੇ। ਹਾਂ ਉਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਤੇ? ਨੰਗਲ ਦੁਨਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ। ਪਿੰਡ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਨੰਗਲ ਦੁਨਾ ਸਿੰਘ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਨੰਗਲ ਦੁਨਾ ਸਿੰਘ ਦਾ। ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪਿੰਡ ਸੀ। अच्छा ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਆਏ हो? एक चीज़ ख़ास तौर से लिखी हुई है खत्री अरोड़ा और सुनार के बारे में, और इलाका है लाहौर, अमृतसर, डेरा गाजी खान, डेरा इस्माइल खान, सिंध, शिकारपुर, भावलपुर, मुल्तान, साहिवाल, शाहपुर, सरगोदा, भेरा मियानी, हरीपुर, हज़ारा, हो सकता है वो मुजफ्फरगढ़ भी हो, मैं गलत हूँ, झेलम, रावलपिंडी, पेशौर, मियांवाली, मियांवाल, रांझा, ओके, हैदराबाद, कमालिया, मिंट गुमरी, लायलपुर, कादराबाद, वज़ीराबाद, गुजरांवाला, बन्नू, खुवाट, सियालकोट, जंग, भलोलपुर, ज़िला गुजरात और दिल्ली यूपी। अब ये जो चीज़ें लिखी हुई हैं ये नज़दीक से दिखाता हूँ आपको, हिंदी में है, आप लोग नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन ये चीज़ें यहाँ हर दुकान के बाहर लिखी हुई हैं कि कौन कहाँ से है, किस एरिए से आया था, किस एरिए का वो रहने वाला है। अब मैं आपको उस ख़जाने की तरफ लेके चलता हूँ जो ख़जाना किताबों की शक्ल में है, जिसके अंदर हमारे बुज़ुर्गों की, आपके बुज़ुर्गों की हिस्ट्री है। और तो क्या यहाँ कभी ऐसा भी हुआ है कि कोई मुस्लिम परिवार आया हो अपनी जड़ों को ढूंढने? जी बिल्कुल आए थे। यहाँ से काफ़ी लोग आते हैं जो अपने परिवारों को ढूंढते हैं, या कुछ मुस्लिम परिवार भी आए जो इस तीर्थ के बारे में जानते थे, उन्होंने यहाँ पे भ्रमण किया। नमस्कार जी। जो लोग मुझसे अक्सर ये पूछते हैं कि केशव भाई हम कभी हिंदू हुआ करते थे, हमारी डिटेल्स कहाँ मिलेगी, हम अपने परिवार के बारे में जानना चाहते हैं, हमारे बुज़ुर्ग कौन थे, हमारी विरासत क्या थी, तो वो आपकी डिटेल इस बाज़ार में मिलेगी, क्योंकि मैं हूँ पेवा में, और पेवा के अंदर ये जितनी भी मेरे सराउंडिंग दुकानें हैं ना, ये दुकानों के अंदर आपके पूर्वजों का ख़जाना है, उनकी डिटेल है। और मुझे मिल जाते हैं अमित भाई को आप लोग ऑलरेडी देख चुके हो, अमित गौड़ जी हैं। नमस्कार। अमित गौड़ जी, आपका ये जो मार्केट है, ये जो बाज़ार है, ये जो आपका पुरखों का बाज़ार है, जिसमें जी इसमें कहाँ कहाँ के लोग हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ विरासतें छुपी हुई हैं, ख़जाने छुपे हुए हैं? ये बहुत ही प्राचीन तीर्थ है हमारा। पृथुदक नाम था पुराना तीर्थ का, प्राचीन तीर्थ है यहाँ पे। माँ सरस्वती के नाम से तीर्थ है यहाँ पे। तो जैसे पूर्वजों का पिंडदान, पितृदान करने के लिए, गति के लिए जो है, ये पिहवा पृथुदक नाम मशहूर था। तो यहाँ बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, जम्मू कश्मीर से लेके हिमाचल, स्पेशली मैं इस दुकान पे ये देख रहा हूँ, देखिए ना जी। इसके अंदर लाहौर है, झंग है, शेखुपुरा है, गुजरांवाला है, लायलपुर है, रावलपिंडी है। जी। तो जो लाहौर और रावलपिंडी के लोग हैं जो मुझसे ये पूछते हैं कि हमारे बुज़ुर्ग जी कभी हिंदू हुआ करते थे, तो आप बताइए, तो इन सभी मार्केट पार्टीशन से पहले तो एक ही अखंड भारत था जी, तो सभी लोगों के लिए, पाकिस्तान वालों के लिए विशेष तौर पे, जो अरोड़ा और खत्री बिरादरी और जो पाकिस्तान में रहते थे जी उन बिरादरियों के लिए तीर्थ विशेष रूप से महत्व रखता था जी, उस समय पैदल, घोड़े से, काफ़ी ट्रांसपोर्ट नहीं थे तब भी, उसी तरीके से काफ़ी लोग जो वहाँ से यहाँ आते थे, और यहाँ पे आके फूल प्रवाहित हरिद्वार में होता था, पहले पिहवा से, फिर हरिद्वार और फिर गया जी तक यहाँ पे जाते थे। तो ये यहाँ पे कार्य होता है। यहाँ कितनी दुकानें हैं? यहाँ लगभग हमारे यहाँ 250 परिवार हैं जो ये कर्मकांड का कार्य करते हैं। और यहाँ कोई ऐसी कोई ऐसा शहर जिस शहर के बारे में ना हो, या सारे ही नहीं, पाकिस्तान के अंदर? लगभग मैं ये- स्पेशली पाकिस्तान हाँ, के। जी जी, ये तीर्थ जो है लगभग पाकिस्तान के सभी डिस्ट्रिक्ट कवर करता है, और जम्मू से लेके और राजस्थान और दिल्ली में माइग्रेंट होके जो लोग चले गए हैं, हरियाणा में जो लोग हैं वो, तो उन सभी तीर्थों को जो लोग हैं इस तीर्थ को मानते हैं वो सभी लोग। तो क्या यहाँ कभी ऐसा भी हुआ है कि कोई मुस्लिम परिवार आया हो अपनी हाँ, जड़ों को जी ढूंढने? बिल्कुल आए थे। यहाँ से काफ़ी लोग आते हैं जो अपने परिवारों को ढूंढते हैं, या कुछ मुस्लिम परिवार भी आए जो इस तीर्थ के बारे में जानते थे, उन्होंने यहाँ पे भ्रमण किया अच्छा। और यहाँ पे आके घूम के गए हैं काफ़ी। अभी उनका विस्तृत ब्यौरा तो नहीं है उनके नाम वगैरह, लेकिन वो आए थे। वो आजकल वो उन्होंने कन्वर्ट हो गए, अपने आप को मुसलमान बना लिया वहाँ पे। यहाँ हमारा जो आशियाना है जी, ये B1 हमारी दुकान जो है B1, है। मैं अंदर आपको बाद में दिखाऊंगा, लेकिन क्योंकि ये मार्केट बहुत लंबी है और इस ये मार्केट के आगे तक अंदर सारा बाजार है जी। यहाँ पे पुरोहित 250 के करीब परिवार जो है यहाँ पे प्राचीन समय से ही सब कार्य कर रहे हैं। तो ये जैसे ये 45 नंबर का जो है ये हिमाचल को कवर करते हैं। ओके, इसी प्रकार जैसे 2 नंबर है ये जम्मू को कवर करते हैं। अच्छा, उससे आगे वो 5 नंबर 6 नंबर जो है वो अम्बाला जिले को कवर करता है। इसी प्रकार से सभी लोग हैं, जैसे अब लोकल हैं, अब ये लगभग पाकिस्तान के डिस्ट्रिक्ट तो सभी के पास है। वाह। जैसे डेरा गाजी खां का इलाका है, ये इनके पास है। इस प्रकार सब पे अपना अपना इलाका है। चलिए जी, मैं अमित जी को यहीं छोड़ता हुआ आपको वो कुछ दुकानें दिखाने जा रहा हूँ, ताकि आपको
बाज़ार भी दिख जाए और पता भी चल जाए, क्योंकि कुछ मैं बोल के भी आपको बताऊंगा कहाँ कहाँ क्या क्या लिखा हुआ है। कारण आप लोग हिंदी नहीं पढ़ सकते और मैं उर्दू नहीं पढ़ सकता। मैं आपको यहीं मिलता हूँ, कुछ दुकानें दिखा देता हूँ। और हमारे देखने वाले स्पेशल वो लोग जो सरहद के उस पार रहते हैं, जैसे गुजरात, मुल्तान, झंग, मियांवाली। मैं पढ़ता हुआ जा रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर पंजाबी पंडों की जो दुकानें हैं, देखिए ना, सिंध का इलाका है, सिकरपुर का इलाका है, काबुल का इलाका है, डेरा इस्माइल खान, मुल्तान, भावलपुर, ये सारे इलाके यहाँ पर हैं। इन सभी दुकानों पर कहीं ना कहीं आप लोगों को वो चीज़ें मिल जाएंगी जो आपके बुज़ुर्गों की थी। आपके बुज़ुर्गों ने अपनी वंशावली वहाँ लिखवाई होगी। जब हिंदू धर्म में पिंडदान होता है, जब बुज़ुर्ग कोई गुज़र जाता है, तो गंगा प्रवाह के बाद यहाँ पर लिखवाया जाता है या हरिद्वार में लिखवाया जाता है। लेकिन जब यहाँ पर लिखवाया जाता है तो यहाँ पर पिंडदान के लिए वो लोग ज़रूर आते हैं। और यहाँ पे देखिए, मैं अगर देख पा रहा हूँ, कालका, सोलन, शिमला के अलावा यहाँ पर इंडिया का है, कहीं पूरे पाकिस्तान के इलाकों के नाम लिखे हुए हैं। ये पूरा बाज़ार है। जैसे कि अमित जी ने बताया कि 250 दुकानें हैं और इन 250 दुकानों के अंदर हर परिवार की वंशावली है। अच्छा, यहाँ घूमते हुए मुझे मेरे कानों में एक आवाज़ ज़रूर पड़ रही है कि अगर कोई यहाँ पे आया हुआ है पंडित जी से मिलने या पिंडदान करवाने या अपनी हिस्ट्री जानने, तो एक सवाल कान में ज़रूर पड़ता है, पुराना पिंड केड़ा है अपना। तो ये एक ज़रूर चीज़ पूछी जाती है और उसके बाद आपकी कुंडली खोल दी जाती है। ये जो दुकान है, यहाँ पे एक चीज़ ख़ास तौर से लिखी हुई है खत्री, अरोड़ा और सुनार के बारे में। और इलाका है लाहौर, अमृतसर, डेरा गाजी खान, डेरा इस्माइल खान, सिंध, शिकारपुर, भावलपुर, मुल्तान, साहिवाल, शाहपुर, सरगोदा, भेरा मियानी, हरिपुर, हज़ारा, हो सकता है वो मुजफ्फरगढ़ भी हो, मैं गलत हूँ, झेलम, रावलपिंडी, पेशौर, मियांवाली, मियांवाल, रांझा, ओके, हैदराबाद, कमालिया, मिंट गुमरी, लायलपुर, कादराबाद, वज़ीराबाद, गुजरांवाला, बन्नू, खुवाट, सियालकोट, झंग, भलोलपुर, ज़िला गुजरात और दिल्ली, यूपी। अब ये जो चीज़ें लिखी हुई हैं, ये नज़दीक से दिखाता हूँ आपको। हिंदी में है, आप लोग नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन ये चीज़ें यहाँ हर दुकान के बाहर लिखी हुई हैं कि कौन कहाँ से है, किस एरिया से आया था, किस एरिया का वो रहने वाला है। अपोजिट साइड है, तो इसलिए मैं लाइट के उसमें जाके आपको दिखा रहा हूँ। और अब मैं आपको उस ख़जाने की तरफ लेके चलता हूँ, जो ख़जाना किताबों की शक्ल में है, जिसके अंदर हमारे बुज़ुर्गों की, आपके बुज़ुर्गों की हिस्ट्री है। और मैं ऑफ कोर्स उसी में जाऊंगा, B1 में, जहाँ पे बापू जी सत श्री अकाल, तुसी कित्थे जम्मे सी? अच्छी बड़ी दूर जमे है। कित्थे? आई तो पाकिस्तान जमे। हाँ, वही पाकिस्तान केड़ी थां ते? नंगल दुन्ना सिंह दा जिला गुजरांवाला। जिला गुजरांवाला। पिंड केड़ा सी? नंगल दुन्ना सिंह दा। अच्छा, नंगल दुन्ना सिंह दा। बड़ा वड्डा पिंड सी। अच्छा, ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਆਏ ਹੋ? ਇੱਥੇ ਲੜਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। अच्छा अच्छा अच्छा, ਤੇ ਹੁਣ ਜਾਈਦਾ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਦੀ। बिल्कुल। मैंने आपको कहा था कि यहाँ पर हर कोई कहीं ना कहीं से अपनी चीज़ों को ढूंढने के लिए आया हुआ है। तो इस तरह की ये जो 250 दुकानें हैं, इन दुकानों के अंदर इतिहास छुपा हुआ है, बुज़ुर्गों की विरासत छुपी हुई है, कौन कहाँ कैसे कहाँ कहाँ बसे हुए हैं वो सब छुपा हुआ है। और ये B1 है, जिसे मैं अब अपना समझने लगा हूँ। मैं पहले भी यहीं आया हूँ 1-2 बार। तो विनोद पंचोली जी हैं, ये तो आप लोग जानते ही हैं। तो मैं यहाँ आता हूँ, लेकिन आप जब आएँ, आपको अपने एरिया की कहाँ मिलेंगी वो आपको खुद ढूंढना पड़ेगा। लेकिन हाँ, अगर आपको लगता है कि नहीं यार, हमारे को कोई जानकार बंदा ही चाहिए, तो वो फिर ये B1 वाले हैं, विनोद पंचोली जी। अच्छा, जब आप यहाँ आते हैं तो आपका स्वागत ऐसे रूखा सूखा नहीं होता है, तिल बुग्गा खिलाया जाता है। और वो भी ये कि वो सिर्फ़ और सिर्फ सर्दियों में मिलता है भाई। पेवा की ख़ास विरासत है। अमित जी कह रहे हैं, विनोद जी कह रहे हैं कि भाई ये बड़ा सीक्रेट है और कहीं नहीं बनता है, तो आप ज़रा इसके बारे में भी बता दीजिए। अब वो क्या है, दिखाई देते हैं, देख के पानी ज़रूर आ जाएगा।